अगर पिछला पार्ट नहीं देखा तो जाकर पहले वो देख लो। जैसा कि पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था कि लिंक्सी ने विलेज के ऊपर हमला कर दिया था और मास्टर को भी इंजर्ड कर दिया था। इसलिए मास्टर रेनर को लेटर देकर उसे भगा देते हैं, जिसके बाद रेनर ने कैंडललाइट स्वॉर्ड सेट की लीडर के हॉर्स को चुरा लिया था, जो कि उसे पटक देता है। और इसके बाद आगे अगले वाले पार्ट की शुरुआत में हम छोटे वाले रेनर को देखते हैं, जो कि खड़ी ठंडी में भटक रहा था, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी हम सामने से दूसरे वाले मास्टर को उसकी तरफ आते हुए देखते हैं, जिसने कि वहाँ पर ड्रिंक करके रखी हुई थी, जिसकी वजह से वो लड़खड़ा कर चल रहे होते हैं और इसी वजह से वो रेनर से टकरा कर नीचे गिरते हैं। जिसके बाद वो खुद को संभालते हुए जमे हुए रेनर को देखते हैं और इधर प्रेजेंट में रेनर हॉर्स से गिरने के बाद खुद को संभालता है, जहां उस हॉर्स का नाम भी रेनर था। इसलिए सैनसुई उसका नाम लेते हुए उसकी हालत के बारे में पूछती है, जिससे कि रेनर वहां पर भड़क जाता है। कहता है कि तुम पागल मागल हो क्या, जो कि एक घोड़े को इंसानों वाला नाम दे रही हो। जिसे देखकर सैनसुई समझ जाती है कि ये वही हॉर्स चोर है। इसलिए वो नोट के अंदर देखती है कि चोरों से कैसे निपटा जाता है, जिस बात से रेनर वहाँ पर घबरा रहा होता है, जो कि बिल्कुल ही सही था, क्योंकि उसने अपनी सोर्ड को निकालते हुए तेजी से उसके ऊपर हमला कर दिया था। क्योंकि चोरों के ऊपर सिर्फ सोर्ड उठाई जाती है, जिससे बचने के लिए वो एक पेड़ के ऊपर आ जाता है, लेकिन वो पहले से ही उसके ऊपर पहुंच गई थी, जहाँ वो उसके ऊपर सोर्ड तानते हुए उसके बारे में पूछती है। इस पर वो उसे अपना नाम बताता है, लेकिन वो उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। और इसके बाद वो खुद नीचे आते हुए कहती है कि मैं किसी वजह से चोंगेक्सू टाउन जा रही हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता दिखाओगे। लेकिन वो उसे वहाँ पर मना कर देता है, क्योंकि वो उसी जगह से ही खुद की जान बचा कर आया है। इसीलिए वो किक मारते हुए उसे वहाँ पर दूर फेंक देती है और उसके ऊपर अपनी सोर्ड को तान देती है। इसलिए ना चाहते हुए भी रेनर को वहाँ पर मारना पड़ता है और वो उसे ले जाते हुए कहता है कि तुम आखिर बात बात पर स्वॉर्ड क्यों निकाल लेती हो। इस पर वो भी वहाँ पर भड़क जाती है और अपनी स्वॉर्ड को लेकर उसके पीछे भागने लगती है। इधर लिंगसुई अपने गार्ड्स को बुलाती है और उन सभी को वहाँ पर ऑर्डर देती है कि कोई भी इस एरिया फॉर्मेशन के अंदर बाहर ना जाने पाए, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में वो लेटर चाहिए और इस एरिया के अंदर मौजूद सभी लोगों को भी खत्म कर दो। जिस बात से हम यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी क्रूर है। और इसके बाद हम वहाँ पर कुछ लोगों को भागते हुए देखते हैं, जो कि उन गार्ड्स से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन तभी वो चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि वो वहाँ पर बड़ी ही मुश्किल से बचते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर इस एरिया के अंदर अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वो उन गार्ड्स के हाथों वहाँ पर मारे जाते हैं। जिसके बाद वो सभी गार्ड्स बाकी के बचे हुए लोगों को भी ढूंढने के लिए जाते हैं और वहीं ऊपर से लिंगसुई भी ये सब कुछ देख रही थी, जिसके साथ में वहाँ पर लियू भी मौजूद था, जो कि वहाँ पर कहता है कि मुझे डर है कि इसकी वजह से हमारे लिए अंतहीन परेशानियाँ इकट्ठी होंगी। इस पर लिंगसुई से कहती है कि परेशानियों का क्या है, वो तो कभी भी खत्म नहीं होती, इसलिए तुम अपनी ये बकवास बंद करो और वैसे नीचे जाकर उनका साथ देने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जिस पर वो उसके सामने झुक जाता है और अपनी लॉयल्टी के बारे में बताता है और इसी के साथ ही वहाँ पर उन सभी लोगों ने सभी को खत्म भी कर दिया था। इधर रेनर सैनसुई को कहीं और ही ले जा रहा था, जिसकी भनक उसे भी वहाँ पर लग गई थी। इसीलिए वो वहाँ पर अपनी नोट के अंदर चेक करती है, लेकिन इतने में ही रेनर वहाँ से गायब हो गया था। इसीलिए वो वहाँ पर नीचे उतरकर उसे चेक करती है कि वो कहाँ गया और उसे थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वो वहाँ पर मिल भी जाता है, अपने पहले मास्टर की ग्रेव को ग्रीट करते हुए, जिन्हें कि वो यहाँ पर आखिरी बार अलविदा कहने के लिए आया था। लेकिन सैनसुई उसकी गर्दन के ऊपर अपनी सोर्ड को रख देती है, पूछती है कि ये सही रास्ता नहीं है ना। रेनर बताता है कि तुम सही हो, मैं एक लंबे सफर पर निकल रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अपने मास्टर को अलविदा कहने के लिए आया था। और रही बात चोंगेक्सू टाउन की, तो चांगफेंग पवेलियन के लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ, इसलिए तुम्हारा वहाँ पर जाना सही नहीं होगा। जिस बात पर सैनसुई को वहाँ पर यकीन नहीं आता, इसलिए वहाँ पर कहती है कि चांगफेंग पवेलियन इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड का पहला पवेलियन है, वो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए वो उसे वहाँ पर झूठा समझती है। जिस पर रेनर कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर कमजोर मत समझो, मैं बस यहाँ पर अपनी पावर नहीं दिखा रहा हूँ। और वहाँ पर कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है, जिस पर सैनसुई यहाँ पर मुस्कुराती है और रस्सी की मदद से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि रेनर वहाँ पर बच जाता है। लेकिन ऐसा ज्यादा देर तक नहीं चलता, वो उसे रस्सी से पकड़कर पेड़ के ऊपर लटका देती है और वहाँ से चली जाती है। जिस पर रेनर भी वहाँ पर चिल्लाता ही रह जाता है और फिर उस रस्सी तक पहुंचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसमें वहाँ पर कामयाब नहीं हो पा रहा था।
और इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने पास में बैठी हुई लेडी को अपनी जीत की कहानियां सुना रहा था और उनके आगे एक आर्टिस्ट बैठा हुआ था उनकी पेंटिंग बनाने के लिए, जैसे कि वो बंदा वहाँ पर धमकी देता है, अगर तुमने अच्छी पेंटिंग नहीं बनाई तो मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। लेकिन उससे आर्टिस्ट को फर्क नहीं पड़ता, उल्टा वो उस लेडी को आंख मारता है, जिससे कि वो लेडी वहाँ पर शर्माती है और वो आर्टिस्ट वहाँ पर उस आदमी को प्रोवोक करता है, जिससे गुस्सा होकर वो आदमी उस आर्टिस्ट के ऊपर अटैक करता है। बट वो आर्टिस्ट जिसका नाम जाओ यी है वो भी कम नहीं था, वो उसे मारने के लिए आया था, इसलिए वो उसके स्पीयर से ही उसे वहाँ पर ख़त्म कर देता है। इसके बाद हम वापस से रेनर को देखते हैं जो कि आवाज़ लगा लगा कर थक गया होता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता, इसलिए वो वहाँ पर हार मानते हुए कहता है कि मास्टर क्या आज मैं यहाँ पर भूख से ही मर जाऊँगा। लेकिन तभी उसे वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड याद आती है जो कि उसके पास ही थी, इसलिए वो उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ से आज़ाद हो जाता है और कहता है कि बेहतर होगा कि मैं उस लड़की से दोबारा ना मिलूं। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर चांगफेंग पवेलियन के कुछ लोग आ गए थे जो कि उसे वहाँ पर साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन रेनर उन्हें वहाँ पर मना कर देता है। और इसके बाद हम लिंगसुई को देखते हैं जिसने कि रेनर को उसके पास लाने के लिए बाउंड्री रखी हुई होती है, जिसे देखकर लीवू खुश होता है। इसके बाद हम उसी आर्टिस्ट जाओई को देखते हैं जिसे कि उजई की मालकिन जो कि सुंदर थी उसके पास में आते हुए उसे वहाँ पर रेनर की बाउंड्री के बारे में बताती है कि चांगफेंग पवेलियन ने इस लड़के के ऊपर 300 टेल्स की बाउंड्री रखी है, जिसे कि तुमने पूरा कर लिया तो तुम्हारे हाथ में 300 टेल्स होंगे। लेकिन जाओई को उसमें इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उससे कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये इनाम कम भी नहीं है, इसके अलावा मैं तुम्हें एक और चीज़ दूंगी, जिसके लिए वो भी वहाँ पर एक्साइटेड हो जाता है। और द शानसुई चांगफेंग पवेलियन के लोगों को पीट रही होती है और उनसे कहती है कि तुम मुझे चंगेक्सू टाउन ले चलो तो मैं तुम्हें यहाँ पर माफ़ कर दूंगी मुझ पर हमला करने के लिए। इतना कहकर वो उसे यहाँ पर दूर फेंक देती है। लेकिन इसी के साथ ही वहाँ पर और भी कई सारे लोग आ गए होते हैं, जिन्हें देखकर वो वहाँ पर कहती है कि चोंगेक्सू टाउन स्वॉर्ड्समैन के लिए एक होली लैंड की तरह है, तो फिर तुम चांगफेंग पवेलियन वाले मुझे वहाँ पर जाने से कैसे रोक सकते हो। जिस पर वो लोग कुछ भी जवाब नहीं देते, उल्टा उसके साथ में बदतमीजी करने लगते हैं कि तुम काफ़ी सुंदर हो तो क्यों ना तुम हमारे साथ में। इसके आगे वो वहाँ पर कुछ और कह पाता कि तभी वो वहाँ पर उसकी गर्दन को कट कर देती है, जिस वजह से वो मारा गया था। तो ये देखकर बाकी के लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, जिन्हें कि वो वहाँ पर आसानी से डॉज करते हुए काउंटर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो सभी वहाँ पर पीछे हट गए थे। और इसी के साथ ही उसका हॉर्स भी वहाँ पर आ गया होता है, इसलिए वो उसके ऊपर बैठकर वहाँ से निकल जाती है, जहाँ पर वो रेनर के बारे में सोचती है कि उस लड़के ने जो कुछ भी कहा था क्या वो सच है। और इधर रेनर उन लोगों के लीडर के ऊपर अटैक करता है, जिन्हें कि वो आसानी से डॉज कर ले रहा था, इसलिए रेनर ऊपर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी वो लीडर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसकी स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देता है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड कमजोर थी, जिस बात पर वो सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और इसके बाद वो लीडर उन सभी को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, जो सुनकर सभी ऐसा ही करते हैं और रेनर को पीटने लगते हैं, जिनका मुकाबला वहाँ पर रेनर नहीं कर पाता और वो उसे पीट पीट कर मास्टर की ग्रेव के सामने फेंक देते हैं, जहाँ पर वो सोचता है कि क्या मेरे पास यही लास्ट ऑप्शन है। और इतना सोचकर वो अपना हाथ जमीन के ऊपर पटकता है, जिसकी वजह से मास्टर की ग्रेव के ऊपर रखा वो पत्थर ऊपर उड़ जाता है और साथ ही उसके अंदर रखी हुई स्वॉर्ड भी रेनर के हाथों में आ जाती है, जिसके बाद वो अपने मास्टर की सिखाई हुई टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इस वजह से उसके अंदर से फ्लेम्स निकलने लगती हैं और उसके पीछे एक स्वॉर्डमैन की स्प्लिट बॉडी आ गई थी, जिसके प्रेशर की वजह से वो सभी वहाँ पर पीछे खिसक गए थे, जो देखने में काफी कूल भी लग रहा था। और इसके बाद वो सीधे उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो एक बार में ही 4-4, 5-5 लोगों को खत्म कर रहा था, जो देखकर वो लीडर हैरान होता है कि आखिर ये किस तरीके की पावर है, जिसके अंत में रेनर उसकी तरफ घूरता है। और इसी के साथ ही हमारे ये वाला वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप कि ये वाला वीडियो आप सभी को पसंद आया हो।